जय हिंद एवरीवन। तो देखिए आप लोगों का स्वागत करते हैं हम अपने नए तीसरे एपिसोड में, जिसके पहले देखो हमने 2 एपिसोड यहाँ पे हो चुके हैं, यानी कि 2 लेक्चर हो चुके हैं इस फिजिक्स की कक्षा 12 की जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पढ़ा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन नियम क्या होते हैं, वो सारी चीज़ बता चुका हूँ। और साथ ही साथ मैंने ये बताया है उस पर जो दर्पण होता है, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, तो उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं जैसे कि वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने कल डिस्कस करी है। तो जिसको देखो जो भी इस वीडियो पर नया है तो वो क्या करेगा, पहले जाकर पीछे वाले वीडियो देख करके आए, उससे क्या होगा फिर आगे पढ़ने में मजा आएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो क्या पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या होता है, यूवीएफ में संबंध। तो देखो जो यूवीएफ में संबंध होता है आज में सभी लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/u, यही होता है। तो ये पढ़ा तो है और हाई स्कूल में इसका डेरिवेशन भी किया होगा, लेकिन शायद भूल गए होंगे। ठीक है, तो अगर भूल गए तो हम इसको आज क्या करेंगे, थोड़ा ताज़ा करेंगे और फिर मजा आएगा उसको पढ़ने में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। तो हेडिंग हम लोग ये करते हैं, अवतल दर्पण के यूवीएफ में संबंध। तो देखिए हेडिंग हमने कर ली है कि अवतल दर्पण के यूवीएफ में संबंध क्या होगा। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप से पहले एक अवतल दर्पण बना लेना है। देखो कैसे, ये हम लोग मान लेते हैं ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण। ठीक है, इसका एक मुख्य अक्ष भी होगा, ये हमने मान लिया। तो जिसका मध्य बिंदु को वो क्या होता है, दर्पण का ध्रुव, जिसे हम लोग बोलते हैं P, और इसका एक केंद्र भी होगा जिसे हम लोग बोलते हैं C, और यहाँ पर क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। ठीक है, तो हम मानते हैं कि इसके सामने एक रखी हुई है वस्तु, क्या रखी हुई है, वस्तु, जो कि है AB, मतलब जो वस्तु है उसका नाम मैंने दे दिया AB, वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो जब यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी, जाएगी यहाँ पे इस दर्पण से टकराएगी, और टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होके जाती है। ये हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक प्रकाश की किरण आई, दर्पण से टकरा करके मुख्य फोकस से होकर के चली गई। फिर क्या होगा, एक दूसरी किरण होगी जो इसे वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, इस वक्रता केंद्र से होकर के जाती है और इस पर क्या होता है, टकराती है, और वक्रता केंद्र से जो होकर जाएगी तो वो उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते को लौट जाएगी, इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं, ये दोनों किस बिंदु पर काट रही हैं, तो जिस बिंदु पर काटेंगी यहीं पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो अब यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, देखो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा B और यहाँ पे हो जाएगा A, क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। चलो ठीक, तो अब इसको डिटेल्स में थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये वाला हम बिंदु मान लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, M है। क्या है, M है, और यहाँ से खींचते हैं हम लोग लंब, तो वो हो गया हमारा N। ठीक है, चलो अब लोग इसको बढ़ाते हैं आगे। इसकी जो भाषा है क्या लिखना है कि माना एक अवतल दर्पण है जिसके सामने एक वस्तु AB रखी हुई है, AB से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है जो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इतना कर लेंगे, ठीक है। फिर हम आगे जब बढ़ेंगे क्या लिखेंगे, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पास हैं, दो त्रिभुज हैं, एक ABC त्रिभुज है और दूसरा क्या है, इसको कुछ थोड़ा सा नाम बदल देते हैं, यहाँ पे A' और B' कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये कर देते हैं A' B' और ये हो गया हमारा C। तो दो त्रिभुज, एक ABC और हो गया A' B' C। तो इसमें क्या करना है, देखो दोनों समरूप है। कैसे समरूप है वो भी दिखा देते हैं। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, और यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दो कोण, इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दोनों कोणों के बराबर है, मतलब दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है। तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज ABC और A' B' C में।
तो हाई स्कूल में तुम लोगों ने पढ़ा होगा समरूपता की प्रमेय क्या होती है, नहीं पढ़ा तो आज जान लो थोड़ी बहुत। क्या होता है, देखो इसकी भुजा और इसकी भुजा का जो रेशियो होगा वो क्या, मतलब मान लो कि ये क्या, ये देखो ये लंब है, तो इसका लंब और इसका लंब, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इसके आधार और इसके आधार के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि अनुपात के बराबर होगा। देखो कैसे, जो लिखा है यहाँ पर क्या, ए बी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए बी, और फिर देखो क्या इसका लंब हो गया, देखो इस त्रिभुज का लंब हो गया ए बी, और इसका क्या होगा ए डैश बी डैश, तो यहाँ लिखोगे ए डैश बी डैश बराबर। तो ए डैश बी डैश लिखने के बाद फिर क्या करना है, अब देखो यहाँ इसका आधार क्या है, ए सी है, क्या है आधार ए सी, ए सी, और फिर बटे इसका आधार क्या होगा ए डैश सी, तो यहाँ पर लिखोगे ए डैश सी, इसको दे देना हमको समीकरण नंबर 1। इतना बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग क्या बढ़ेंगे, अब यहाँ पर मेरे पास दो त्रिभुज और हैं, कौन कौन से दिखाते हैं, देखो ए डैश बी डैश एफ, ये वाला देखो ए डैश बी डैश और एफ, एक त्रिभुज ये हो गया। दूसरा कौन सा, एफ एन और है, ये देखो यहाँ पर दो त्रिभुज हमारे पास, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज में कैसे समरूप है, तो यहाँ लिखोगे कि समरूप त्रिभुज कौन कौन सा है, ए डैश बी डैश एफ, तो ए डैश बी डैश एफ और एफ एन एम, तो एफ एन एम में, ठीक है। तो अभी क्या करना है, देखो इसका जो आधार होगा लंब होगा वो बटे इसका लंब होगा, इसका जो आधार होगा वो बटे में इसका लंब आधार होगा। तो यहाँ पे देखो क्या लंब क्या है, एम एन है, क्या है वो एम एन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एम एन, और बटे में क्या लिखोगे ए डैश बी डैश, तो ए डैश हो गया बी डैश बराबर करना है। फिर देखो यहाँ पर ध्यान से आधार क्या है इसका एफ एन, आधार क्या है इसका एफ एन, तो यहाँ पर लिखोगे एफ एन, और बटे में क्या होगा, देखो इसका आधार क्या होगा ए डैश एफ, ये वाला ए डैश एफ, तो इधर लिखोगे ए डैश एफ, कर देंगे इतना, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात और देखते हैं, जो यहाँ पर हमने लंब खींचा है एम एन, वो देखो ये बराबर किसके होगा, जो एम एन है वो बराबर क्या ए बी के होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग चूँकि एम एन बराबर ए बी, क्या है, चूँकि एम एन बराबर ए बी, तो इसलिए क्या, इसलिए जहाँ पर एम एन है वहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग ए बी लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बटे ए डैश एफ, ये दे दो समीकरण नंबर 2 दे देंगे। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से समीकरण 1 और 2 को देखो तो क्या है, समीकरण 1 में देखो जो उसका लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि आर एल एच एस है वो ए बी बटे ए डैश बी डैश है, और यहाँ भी क्या ए बी बटे ए डैश बी डैश है। तो जब इन दोनों के एल एच एस एक समान हैं तो आर एच एस भी कैसे होंगे, एक समान होंगे। तो इधर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से देखो क्या होगा, इनके एल एच एस क्या है, समान है, तो आर एच एस भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि ए सी बटे ए डैश सी बराबर एफ एन बटे ए डैश एफ, बोलो इतना कर देंगे नहीं कर देंगे, सिंपल सी बात है, बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना ये है, क्या है जो लिखा है ये एफ एन, क्या लिखा हुआ है ये एफ एन, हमको यहाँ पे दिया गया ये एफ एन। अगर हम ये मान लें कि जो बिंदु एन है वो दर्पण के ध्रुव के अत्यंत निकट है, क्या मान लें, जो एन है वो दर्पण के ध्रुव के अत्यंत निकट है, तब क्या होगा। इधर देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा लाइन खींचते हैं, यहाँ पे लिखोगे कि यदि एन पी के अत्यंत निकट है तो क्या होगा, निकट है यहाँ लिख दो, तो क्या होगा, जो ये एफ एन है, ये जो एफ एन है वो बराबर किसके हो जाएगा, क्या एफ पी के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, समझ आते, देखो कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो एन है वो बिंदु पी के बहुत नज़दीक है, मतलब इतना नज़दीक है कि बहुत ही ज़्यादा ना के बराबर दूर है ये, तो अगर ये एन इसके बिल्कुल पास में, तो हम लोग जो एफ एन है मतलब कि एन की जगह पर हम लोग पी लिख सकते हैं। अगर एन जो है बिल्कुल पी के पास है तो एन की जगह क्या लिखोगे, पी। तो भाई देखो एफ एन था, हमने एन की जगह क्या कर दिया, पी कर दिया। तो जहाँ पर एफ एन है वहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, पी लिखेंगे। तो देखो आगे इसी क्या हम लोग प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर ए सी बटे में ए डैश सी, फिर बराबर करो एफ एन, तो एफ एन का मान देखो कितना है यहाँ पे एफ पी, और बटे में यहाँ पे क्या है ए डैश
एफ, इतना आ गया है। हाँ, तो इतना आने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग? अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ए सी। क्या लिखा है? ए सी। हमको मान चाहिए ए सी का। किसका चाहिए? ए सी का। तो ए सी का मान निकाले तो हमको क्या चाहिए? देखो डायरेक्टली हमको पता नहीं है यहाँ पर, तो हमको जो भी दूरियाँ रखनी होंगी वो हमको दर्पण के ध्रुव से नापनी होंगी। तो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पर एक किनारे अलग कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखो। ये जो ए से लेकर के पी तक का सफ़र है, ए से लेकर के पी तक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना। ए पी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? देखो ये यहाँ ए है और यहाँ पर पी है, तो ये पूरी लंबाई को क्या लिखेंगे? ए सी, मतलब ये वाली दूरी, और फिर ए सी से लेकर फिर कौन? सी पी, मतलब कि ए सी प्लस सी पी। बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मतलब ए से लेकर पी तक पूरी दूरी थी, तो वहाँ पे देखो पहले हमने कहाँ से कहाँ गए? ए से सी तक गए, फिर सी से लेकर के पी तक चले गए। तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। हमको मान कैसा चाहिए? ए सी का चाहिए मान। तो अब यहाँ से सिंपल है, यहाँ से ए सी का मान निकालो, कितना आएगा? ए सी बराबर ए पी माइनस सी पी। तो ये आ गया ए सी का मान। बोलो आ गया? तो ठीक ऐसे ही मान निकालना हमको किसका? ए डैश सी का। तो ए डैश सी कौन है? ये देखो ए डैश और ये राशि, मतलब हमको दूरी ये वाली चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो ये सी है और ये क्या है? पी है। तो जो सी पी है वो किसके बराबर है? ये ए डैश सी के बराबर है, फिर प्लस करो ए डैश पी के बराबर है। मतलब सी से लेकर के पी तक की दूरी को हम लोग ऐसे दो भागों में तोड़ सकते हैं। एक तो सी ए डैश लिखो है, फिर ए डैश सी लिखो, दोनों बात देखिए। तो ए डैश सी और प्लस ए डैश पी। तो यहाँ से मान निकालो ए डैश सी का, वो कितना आएगा? बराबर सी पी माइनस ए डैश पी। तो ये आगे मान निकले यहाँ से। बोलो आ गया? ठीक है, अब देखो हम क्या निकालना है? एफ पी निकालना है। एफ पी क्या होता है? मतलब ये एफ से लेकर के पी, यहाँ तक दूरी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हमको पता होता है कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी क्या होती है? फोकस दूरी होती है। तो हम इसको यहाँ पर स्मॉल एफ लिख देंगे। उसके बाद हम क्या चाहिए? ए डैश एफ चाहिए। तो ए डैश एफ क्या होता है? देखो ये हमारा ए डैश और ये क्या है? एफ। हमको यही चाहिए। तो इसको कैसे निकालोगे? ए डैश से लेकर के कहाँ तक जाओगे? पी तक। तो ए डैश पी बराबर ए डैश एफ फिर प्लस एफ पी। हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? तो यहाँ से ए डैश एफ का मान निकालो, कितना आएगा? बराबर ए डैश पी माइनस एफ पी। तो ये मान निकल के आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना। जहाँ ए सी वहाँ ये रखोगे, जहाँ ए डैश सी वहाँ ये रखोगे, जहाँ ए डैश एफ है वहाँ पर ये रख देना है। चलो देखो कैसे। ए सी वो देखो लिखा है, हमने लिखा है ए पी माइनस सी पी, फिर बटे में आ जाओ। ए डैश सी वो यहाँ पे लिखा है सी पी माइनस और ए डैश पी बराबर करते हैं एफ पी। इसको भी ऐसा रखें चुपचाप से, इसको एफ पी को हम लोग पी एफ भी कर सकते हैं। उसके बाद ए डैश पी देखो कितना, ए डैश एफ कितना है? ए डैश पी माइनस पी एफ। बोलो है कि नहीं? देखो ये घबराना नहीं बिल्कुल कि एफ पी लिखा है तो हमने इसको पी एफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तुम एफ पी लिखो या फिर पी एफ लिखो, ठीक है। उसके बाद देखो जो ए पी है वो क्या है? ए पी मतलब क्या? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दर्पण का ध्रुव और ये क्या है? वस्तु। तो कल मैंने बताया था कि ध्रुव से लेकर के वस्तु तक की दूरी हम लोग क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं। क्या लिखेंगे? यू। और हम लोग दर्पण की किस ओर हैं? बाईं ओर है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस यू। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? माइनस यू। फिर करो माइनस सी पी। सी पी क्या होती है? देखो ये केंद्र तक के ये ध्रुव, तो ध्रुव से लेकर केंद्र तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होगी नहीं होगी? तो यहाँ पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होगी? आर। तो बाईं ओर है, तो बाईं ओर की क्या लिखोगे? माइनस आर। समझ में आ रही है आगे बात? ठीक है। फिर इसके बाद क्या करोगे? बटे लगाओ। सी पी अभी निकाला मैंने, सी पी का मान क्या होता है? माइनस आर। तो लिखो सी पी माइनस आर, फिर करो माइनस ए डैश पी। तो ये रहा ए डैश और ये रहा पी। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है? प्रतिबिंब है, मतलब हमको निकाला है प्रतिबिंब की दूरी। तो वो क्या होती है? वी। तो लिखेंगे हम लोग माइनस वी। माइनस क्यों किया? सभी लोग जानते हैं कि दर्पण की बाईं ओर दूरियाँ हैं, इसलिए क्या ले रहे हैं हम लोग? नेगेटिव ले रहे हैं। अब करो बराबर, जो पी एफ है वो क्या होती है? फोकस दूरी। लिख लो यहाँ पे स्मॉल एफ, फिर बटे करो ए डैश पी क्या है? ए डैश पी ये प्रतिबिंब तक की दूरी माइनस वी, फिर करो माइनस फोकस दूरी। पी एफ क्या है? फोकस दूरी। तो माइनस का एफ। इतना कर देंगे। अब एक काम करो, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग यहाँ पे साफ करेंगे, इसके आगे इसका पूरा डेरिवेशन देखते हैं। ले उसको। हाँ, तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको पहले साफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारा जो है समीकरण बना था यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँचे। इसके आगे प्रोसीड करते हैं। देखो ध्यान से, माइनस यू, फिर देखो क्या होगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हो गया प्लस का आर, फिर बटे लगाओगे माइनस आर लिख दो यहाँ पर। फिर क्या करोगे? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो लिखोगे प्लस वी बराबर माइनस एफ, और नीचे क्या होगा? माइनस का वी, और फिर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस एफ हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे तिर्यक गुणा। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। चलो देखो यू का वी से कराओ, पहले कितना हो जाएगा? यू वी, फिर यू के एफ से कराओ तो हो जाएगा माइनस यू एफ।
उसके बाद क्या करना है, देखो आर का हम लोग वी से कराएंगे तो माइनस का वी आर, फिर इसका इससे कराओ क्या हो जाएगा आर एफ बोलो हो जाएगा। अब हम करते हैं बराबर एफ का इससे कराओ, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि हो गया ये आर एफ, फिर इससे कराओ क्या हो जाएगा माइनस का एफ वी हो जाएगा। ये आर एफ और आर एफ क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। और तुमको मैंने कल पढ़ाया था कि जो होता है स्मॉल एफ बराबर संबंध होता है आर बटे 2, तो यहाँ से हम लोग आर का मान कितना निकालेंगे 2f, कितना निकालेंगे 2f, तो वही जहाँ पर आर वहाँ पर क्या रखोगे 2f रख दोगे। तो इधर क्या बचे देखो यू वी माइनस का यू एफ माइनस 2, सॉरी 2 कहाँ से है क्या v, और यहाँ पर r क्या है r बराबर 2f, और फिर करो बराबर यहाँ क्या लिखा माइनस का एफ वी लिख गया। चलो ठीक है, फिर क्या करोगे देखो यू वी माइनस यू एफ, इधर हो गया माइनस 2v f बराबर माइनस का वी एफ, तो इसको भेज दो उधर, तो क्या हो जाएगा यू वी माइनस यू एफ बराबर माइनस का वी एफ प्लस 2vf। देखो 2vf यहाँ पे कितना सिर्फ एक है, तो 2 में से कितना बचेगा सिर्फ एक बचेगा, तो ये हो गया यू वी माइनस यू एफ बराबर वी एफ। और देखो ये जो माइनस का है इसको भेज दो उस तरफ, तो क्या हो जाएगा फिर वी एफ प्लस यू एफ हो जाएगा। अभी क्या करना है हमको दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देना है, क्या करना है भाग, तो लिखोगे दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर क्या होगा ध्यान से देखना, यू वी बटे यू वी एफ बराबर वी एफ बटे यू वी एफ, फिर प्लस करो यू एफ बटे यू वी एफ। देखो क्या होगा यू वी से यू वी कट जाएगा, यहाँ से क्या होगा वी एफ कट जाएगा, यहाँ पर यू एफ और यू एफ कट जाएगा, तो बचेगा फाइनली लिखिए ध्यान से देखें 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यू प्लस 1 बटे वी, और ये हमारा क्या होता है सूत्र होता है। तो ये होता है अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध। और देखो यही सूत्र सेम टू सेम आता है उत्तल दर्पण के लिए भी आता है, तो उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज का जो भी हमने किया है पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर हम बताते हैं। तो अब हम लोगों ने देखो आज पढ़ा है कि अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध क्या होता है, इसको जाके घर पे दोबारा फिर से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद अपने आप से लगाना है, जब तक कि खुद से लगाना ना सीख जाओ। तो आज की वीडियो में आज इतना ही रखते हैं, और कल मिलते हैं हम लोग नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।